मैं तो कहूँ मुकाबला करे मोदी में हिम्मत है तो यही आए। जिन्होंने प्रभु राम को नहीं छोड़ा वो हमारे देश को क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने जिसके लिए वो कहते थे एक होती है राम के नाम की लूट, एक होती है राम के नाम पे लूट। जो करोड़ों करोड़ इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके तो हिंदुओं को जन्म देने वाले हैं, यही बचाने वाले हैं। बाकी तो हिंदू पहले हिंदुस्तान में था ही नहीं। 2000 को बना दो प्रधानमंत्री। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में हिंदू था ही नहीं, हिंदू नहीं था। आपके माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, हिंदू नहीं थे। जो SIR में जब सबको पाकिस्तानी बना देंगे तो कर सकते हैं, ये बात तो सच्चाई है। आप नेता हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ज्ञान नहीं रखना चाहिए मुझे? मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए किसी चीज का। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हम। हजारों मेरे अपने खुद के बच्चे नहीं, जो हजारों यूथ हमारा युवा है उनके भविष्य के लिए हम यहाँ पर आए और कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने के लिए आए। सरकार बच्चे कहाँ मान रही है इनको? हाँ, बच्चे नहीं मान रही है तो क्योंकि औलाद नहीं है ना मोदी जी के। औलाद होती तो दर्द होता ना कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे मानसिक स्थिति से हमारे बच्चे जूझते हैं। वो औलादों को कहाँ समझेगा? हमें पता है ना हमारी औलाद का दर्द। सुबह 4 बजे उठ के उनका नाश्ता बनाते हैं और पूरा साल तैयारी करता है बच्चा, और एंड टाइम पे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पता नहीं है ना। अगर औलाद होती तो दर्द होता। और जिनकी औलादें हैं जो रंगे बल्ला ये बैठे हैं, उनकी औलादें विदेशों में जाके पढ़ रही हैं, को तो जरूरत नहीं, देश को लूट रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा मोदी जी का? क्यों डर लगेगा? मैं तो कहूँ मुकाबला करे मोदी में हिम्मत है तो यही आए, यही आए। मौलाना से जाके जूझ के दिखाए वो। अब के हमने सोच लिया है कि जो मोदी सरकार की तरफ से आएगा सबको अच्छे से स्वागत करेंगे अपने दरवाजे पे। हमने वोट नहीं दोगे? वोट भी नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, स्वागत करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे। क्या इस्तीफा होगा? हमें इस्तीफा भी चाहिए और ऐसे लोग जो और उसमें बैठे हैं उनको फांसी भी मिलनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को भी मिलनी चाहिए। अरे दहशतगर्दों की बीटी में जो जंतर मंतर पर है, तुम उसमें पाकिस्तान में जाते हो, बिरयानी खा के आते हो, जब दहशतगर्द नहीं होते वो। तुम कहीं भी चले जाते हो, उनको शॉल लेके जाते हो, तोहफा लेके जाते हो, जब दहशतगर्द नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द है। और एक चीज मैं बता रही हूँ, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों का ये बाई नेम बता रही हूँ, क्या हिंदुओं के राम के नाम बचा रहे हैं हिंदुओं को। कहाँ बचा लिया? कौन से हिंदू को बचा लिया? राम का नाम। जिन्होंने प्रभु राम को नहीं छोड़ा वो हमारे देश को क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने जिसके लिए वो कहते थे एक होती है राम के नाम की लूट, एक होती है राम के नाम पे लूट। जो करोड़ों करोड़ इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके अपने हुए चाटू काटता है, वो अपना घर भर के बैठ गए हैं। बहुत कुछ नहीं हुआ मंदिर में, अफवाह उड़ा रहे हैं विपक्ष वाले। हैं तो मोदी जी फिर काहे नहीं SIT क्यों हटाए? फिर एक चीज और है, आपने बिल्कुल सही कहा था कि आज मैं मोदी के खिलाफ बोल रही हूँ तो कल हो सकता है मेरे यहाँ CBI आ जाए, हो सकता है पुलिस वाला आ जाए। यही गुंडागर्दी खत्म करनी है हमने, जो मोदी जी ने पूरे देश में भ्रमित करके फैला रखी है। मोदी जी को कहा जाता बड़े अच्छे इंसान है, परिवार को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला झूठ ही ये है कि मोदी जी ने कभी चाय बेची ही नहीं। झूठ बोलना आज की डेट में जो वो झूठ प्रचार करते आए, झूठ बेच गरीब माँ के बेटे हैं। आंटी जी बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है। युवा जवाब दे देगा। अब क्या तो ये देख लेना, आप आने दो इलेक्शन, आज का युवा जवाब देगा और हम जैसी माएँ जवाब देंगे इस बार। ये तो हर बार कहते हैं आप लोग, हर बार कहते हैं। अब क्या जो कही है वो करके दिखाएंगे और स्वागत करेंगे इनका बहुत बढ़िया तरीके से। इन बात का इंतजार कीजिएगा आप, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर बीजेपी नहीं रहेगी हिंदू खतरे में आ जाएगा। हाँ, यही नीचे तो यही तो हिंदुओं को जन्म देने वाले हैं, यही बचाने वाले हैं। बाकी तो हिंदू पहले हिंदुस्तान में था ही नहीं। 2000 को बना दो प्रधानमंत्री। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में हिंदू था ही नहीं, हिंदू नहीं था। आपके माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू नहीं थे। देश को आजादी 2014 में मिली है। हाँ, क्योंकि इनकी जो इनके, हाँ अच्छा हुआ आपने याद दिलाई, जो इनकी पार्टी में थे, जो अंग्रेजों के खबरी बने होते थे, वो आज देश की दुआई देते हैं, हिंदुओं की दुआई देते हैं। पहले हिंदुस्तान नहीं था, यही लोग थे, इनके ही लोग थे जो उनको जाके, और कौन हमारे
शहीद भगत सिंह क्यों शहीद हुए थे? मुखबरी करी गई थी, मुखबरी करी गई थी, तब उन लोगों को फांसी मिली। कह रहे हैं जंतर मंतर पर बैठे इनका इलाज करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी आए तो सही, हम यहीं से चैलेंज दे रहे हैं, आए वो एक बार यहीं से आए यहीं से। अब वो उनका कहते हैं ना, जब इंसान की मति बंद होती है और उसका बुरा वक्त आना शुरू हो गया, मोदी जी का बुरा वक्त आना शुरू हो गया, यहीं से शुरू हुआ है, यहीं पे आके उसको 2047 तक रहेगी सरकार। मैं वही तो कह रही हूँ, यहीं पे खत्म होगी है। हाँ कर सकते हैं, जो ऐसा यार में जब सबको पाकिस्तानी बना देंगे तो कर सकते हैं, ये बात तो सच्चाई है। आप नेता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? ज्ञान नहीं रखना चाहिए मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए किसी चीज का। आप भी अपने बच्चों को कॉकरोच मानती हैं? भाई आज की डेट में तो है, क्योंकि मैं कोई भी किसी बच्चे को काम नहीं करता तो आलसी हो गया है, काम नहीं करता तो कुछ हो गया। मैं कहती हूँ युवा हमारा ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, समझ है उसमें। हाँ ऐसे लोग बैठ के सरकार में कॉकरोच कह दे, ऐसे जज बैठ के लालत है उस जज पे जिसने कॉकरोच कहा बच्चों को, उसकी खुद की औलाद भी तो होंगी। अरे वकीलों को कहा था मैंने। हाँ वो किसी के बच्चे नहीं है, वकील किसी के बच्चे नहीं है, वो भी तो बच्चे हैं, वकीलों को कहा था। यही तो है कि थूक के चाटने वाली बात है ऐसे लोग। मीडिया तो सब अच्छा बता रही है। हाँ मीडिया अच्छा बताएगी, गोदी मीडिया, आप जैसे लोग नहीं बताएंगे, गोदी मीडिया अच्छा बताएगी। अब वो चैनल कहाँ छुप गए जो मोदी जी की वाहवाही करते थे, अब तो आए वो सामने देखें भीड़। हाँ यही तो बात है ना, मीडिया का वही सच्चाई है, यही तो सच है। क्या लग रहा है सरकार मानेगी, इनकी बात सुनेगी? मनवा के छोड़ेंगे, मनवा के छोड़ेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। देखना कितना बड़ा धरना, मनवा के छोड़ेंगे, मानना पड़ेगा सरकार को। हमारी ताकत, हमारी जो वोट है, हमारी जो ताकत है, अगर हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं और गिरा भी सकते आंटी जी आप लोग आंदोलन में कहते हैं बाहर जाकर तो बीजेपी को वोट करते हैं। हम नहीं करते, बीजेपी को वोट नहीं करते, हम नहीं करते। हम करते एक ऐसे व्यक्ति को जो काम करने वाला हो। मोदी से हमारा कोई लेना देना नहीं। किसान कहते थे बॉर्डर पर बैठे हुए, हमारा चाचा कोई ना लगाए मोदी, मेरा चाचा कोई ना है। मेरे बच्चों को जो भविष्य सुरक्षित रखेगा उसको वोट देंगे। कौन रखेगा सुरक्षित? कोई तो होगा, ऐसे लोग बैठेंगे जो सोनू वांगचुक जी बैठे हैं, ऐसे लोग भी तो हैं हिंदुस्तान में। ये भी तो बीजेपी के सपोर्टर थे अभी तक। तब दुख हुआ ना, अकल आ गई ना, मती बंद थी पहले, जेल जाने से अकल आ गया। भाई जेल अगर किसी को, यही तो सच्चाई है, यही तो आपको नहीं पता कि जो बीजेपी से बाहर रहता है वो गुंडा है, वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है। जैसा ही बीजेपी में चाहता है दूध का धुला। मुझे तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन देखनी है कि कौन सी है वो, जिसमें जाके दागी से दागी, रंगा बिल्ला, गुंडा से गुंडा, सबके दाग धुल जाते हैं। सही कह रहे हो, सारे नेता तो बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ यही तो डरा के डर है हिंदुस्तान में, जो ये डर है। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, हिंदुस्तान धीरे धीरे गुलामी की तरफ जा रहा है। आप जैसे चैनलों के माध्यम से खबर देना चाहो, जा रहा है, तमाम बाबा पैदा हो रहे हैं, कथावाचक पैदा हो रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि गुलामी की तरफ जा रहा है। कमाओ, देश को बढ़ाओ, अच्छी नींव रखो देश की, तुम्हारे जैसे उसमें नहीं है। गोबर खाया जा रहा, अच्छी नींव नहीं रखी जा रही देश में। हाँ सही बात है। गोबर पहले गाय नहीं थी हमारे घर में, पहले आंगन नहीं लिपा करते थे हम, पहले चूल्हे करके अग्यारी करके पूजा नहीं करते थे, आज ही गाय आ गई। मैं यही तो कह रही हूँ, गौ माता बचाई जा रही है। हाँ गले मोदी जी से क्या अपील करोगे? मोदी जी सुधर जाइए, शर्म कीजिए। वैसे तो आपने नारी की शर्म नहीं करी है, नारी को सम्मान नहीं दिया है, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे बहू हो। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ बहुत सो क्या आज के दिन में, नारी आज के डेट में राजधानी में, दिल्ली राजस्थान